बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपनी बीवी को 3 जगहों पर कभी अकेला मत छोड़ना। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने ऐसी 3 जगहों के बारे में बताया कि जहां अपनी बीवी को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो फिर बाद में वो बहुत पछताता है। ये 3 जगह कौन सी हैं ये भी आपको बताएंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई लड़की ये चाहती है कि वो अपने शोहर के दिल पर राज करे तो उसके लिए 10 कीमती बातें भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में अपनी बीवी के साथ हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती है। जो हुक्म देता हूँ ये उसको तस्लीम नहीं करती। ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? इस शख्स के सवाल पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपुनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी तुम्हारी बनकर रहे, तो इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला कभी ना छोड़ना। ये वो 3 जगह हैं कि जहाँ तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो किसी भी सूरत में इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 जगह हैं जहाँ पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, पहले नंबर पर बीमारी की हालत में, क्योंकि जब बीवी बीमार होती है तो इसे सबसे ज्यादा अपने शोहर की तवज्जो की और इसकी जरूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है इसे अपने शोहर की जरूरत होती है, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती है। इनकी जिंदगी शोहर से शुरू होकर शोहर पे ही खत्म होती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला ना छोड़ना। दूसरे नंबर पर किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और औरत तन्हाई में होते हैं तो उनके बीच में शैतान होता है, और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती ना करना। तीसरे नंबर पर अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी देर ना करना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरत का मुजाजी खुदा उसके घर वालों के सामने उसकी इज्जत बढ़ाता है तो वो औरत खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तसव्वुर करती है और अपने आप को वो बहुत मजबूत समझती है। इसलिए हमेशा अपने घर वालों के सामने हमेशा अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देना। नाजरीन, अक्सर खवातीन की ये भी शिकायत रहती है कि इनके शोहर इनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उनके शोहर उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। तो अपने शोहर को काबू करने के लिए अक्सर खवातीन जो गलती कर बैठती हैं, जो ना सिर्फ उनकी जिंदगी तबाह करती हैं बल्कि उनके पूरे घर वालों की जिंदगी भी तबाह कर देता है। अपने शोहर को अपने काबू में करने के लिए आमिल बाबा और देगर शोबदा बाजों के हथे चढ़ जाती हैं, और जहां से ना सिर्फ अपनी इज्जत बल्कि अपने खानदान की इज्जत को भी दांव पर लगा देती हैं। तो इन खवातीन के लिए 10 ऐसी बातें हैं, अगर वो इस पर अमल कर लेंगी तो इनका शोहर उनकी मुट्ठी में रहेगा। ये 10 ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से वो शोहर के दिल पर राज करेंगी और उनके शोहर उनसे सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे। सबसे पहले नाजरीन, खवातीन को चाहिए कि अपने
घर वालों के सामने कभी अपने शोहर की बुराई ना करें। अमूमन घरेलू नाचाकियों की वजह से जब खवातीन अपने घर वालों से यानी अपने माँ बाप से या बहन भाइयों से अपने शोहर की कोई बुराई करती हैं या अपनी सहेलियों में बैठकर अपने शोहर की बुराई करती हैं, तो ऐसी बातें शोहर के दिल में नफरत पैदा करती हैं, जो कि शोहर के लिए बहस से शर्मिंदगी होती है। यही वजह होती है कि ऐसी खवातीन कभी अपने शोहर के दिल पर राज नहीं कर सकती। इसने खवातीन को चाहिए कि वो कभी भी अपने घर वालों या अपनी सहेलियों के सामने अपने शोहर की कोई बुराई ना करें। और ऐसे ही जैसे खवातीन को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, तो मर्द हजरात को भी अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो अपने शोहरों की हमेशा तारीफ करें, इन अच्छे लफ्जों में याद करें। इसके अलावा अगर आपके सामने आपके शोहर की कोई बुराई करता है तो इसे हरगिज ना सुने और इसे ऐसा करने से मना करें। ऐसा करने से शोहर के दिल में बीवी की मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद शोहर को अपना गर्वेदा बनाने के लिए अगला नंबर है कि खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी चीज बनाएं। इसके खाने पीने का ख्याल रखें। जो चीज इसको खाने में पसंद है, इसकी पसंद की चीजें बनाएं, क्योंकि अगर किसी खातून को खाना बनाना अच्छा आता है तो इस बात पर इसका शोहर फख्र करता है और ये शोहर चाहता है कि इसकी बीवी इसके लिए कोई ऐसी चीज बनाए जो इसको बहुत पसंद हो। शोहर जब शाम को थका हारा घर वापस आता है तो खवातीन अगर इनके लिए अच्छा खाना बनाएगी तो इनका मूड भी फ्रेश होगा और घरेलू नाचाकियां पैदा नहीं होंगी और इस तरह से शोहर और बीवी दोनों के दिलों में मोहब्बत और ज्यादा बढ़ेगी। चौथे नंबर पर तमाम खवातीन को ये चाहिए कि वो हर बात पर तंज ना करें, बल्कि हर बात पर खुश होने की कोशिश करें। शोहर अपनी बीवी की खुशी के हसूल की खातिर जो भी करता है तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की इस खुशी को अच्छा समझे और उसकी तारीफ करे। 5वें नंबर पर खवातीन के लिए ये नसीहत है कि वो अपने शोहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखे। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शोहर को जो बात पसंद नहीं होती अगर वो खवातीन करती हैं तो घरेलू नाचाकियां जरूर होती हैं। इसलिए खवातीन को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनके शोहर को कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी अच्छी नहीं लगती। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को अपनी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जाने देते और होना भी ऐसा चाहिए कि तमाम खवातीन को अपने शोहर की इजाजत के बगैर अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा देगर मामलात में भी हमेशा अपने शोहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। नाजरीन, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। इसलिए सबसे अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शोहर का मुश्किल वक्त में साथ देती है। जब शोहर की कमाई अच्छी हो तो हर बीवी साथ रहने के लिए राज़ामंद होती है, लेकिन जो शोहर पर मुश्किल वक्त आता है, ऐसे वक्त में जो बीवी साथ देती है, यकीनन वो ही शोहर के दिल पर राज करती है, क्योंकि शोहर इस बात को रिलीज करता है कि ऐसे वक्त में जब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो इसकी बीवी साथ है तो यकीनन इससे बेहतर इसके लिए कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। नाजरीन, अगली और बहुत अहम बात यह है कि जो खवातीन अमूमन ये शिकायत करती हैं कि इनके शोहर हजरात दूसरी खवातीन में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने शोहर के लिए बन सवर कर रहे। शाम को जब शोहर काम से वापस आए तो ऐसा ना हो कि बिखरे बालों और मैले कपड़ों के साथ उनका इस्तकबाल करे। साफ सुथरा लिबास पहनकर बन संवर कर अपने शोहर का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करे। ये काम जो खवातीन करती हैं वो अपने शोहरों के दिलों पर राज करती हैं, क्योंकि हर शोहर चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसी के लिए तैयार हो, इसी के लिए बने संवरे। लेकिन अमूमन खवातीन ये गलती कर जाती हैं कि वो जब घर से बाहर कहीं जाती हैं
तो भरपूर तरीके से तैयार होकर जाती हैं, लेकिन घर में रहते हुए वो अपने आप को अपने शोहर के लिए बना संवार कर नहीं रखती, और यही वो वजह होती है कि जब उनके शोहर किसी और लड़की में इंटरेस्ट होते हैं। 8वीं अहम बात यह है कि खवातीन को चाहिए कि वो अपने शोहर के घर वालों की बहुत इज्जत करे, अपने शोहर के बहन भाइयों की, इनके माँ बाप की इज्जत करे, एहतराम करे, इनकी खिदमत करे। ये वो काम होता है जो मर्द के दिल के अंदर अपनी बीवी की कद्र अहमियत और इज्जत को बढ़ा देता है। 9वें नंबर पर एक बहुत अहम बात जो खवातीन अपना लें तो अपने शोहर को अपना गर्वेदा बना सकती हैं, वो ये कि जब इनका शोहर कभी मुश्किल में हो, किसी तकलीफ में मुब्तला हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो ऐसे वक्त में अपने शोहर का भरपूर ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें ताकि वो जल्द सेहतमंद हो जाए और भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी को आपके साथ मिलकर जिए। 10वीं और अहम बात यह है कि घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कभी कभार किसी बात पर नाराजगी हो भी जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो ऐसी किसी बात को भी किसी तीसरे शख्स के साथ शेयर ना करें, और इस बात का भी खास ख्याल रखें कि अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके सामने भी आपस में इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े की बात ना करें, क्योंकि इस चीज से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, और फिर इस वजह से बहुत सारे ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत नहीं कर सकते। तो नाजरीन, ये थी वो अहम बातें जिन पर अगर खवातीन अमल करती हैं तो अपने घर वालों को जन्नत बना सकती हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह का नाम जरूर टाइप करें।